हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बीएससी 6 सेमेस्टर बॉटनी के सेकेंड पेपर का सिलेबस डिस्कस करूंगा। सेकेंड पेपर का नाम है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इस इन टर्म से आप लोग पहले भी अवेयर होंगे या परिचित होंगे, तो हम इसमें 8 यूनिट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है? लैंड यूटिलाइजेशन, हम कि लैंड को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, या सॉइल डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, एंड द मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, या उसे हम लैंड जो डिग्रेड हुआ है उसको रिस्टोर कैसे कर रहे हैं, रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स, कामा वाटर्स, कामा वेटलैंड्स पढ़ने हैं। ठीक है, या थ्रेट्स एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। इसके बाद रामसार साइट्स पढ़ना है, फॉरेस्ट पढ़ने हैं, मेजर एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स देखने हैं, डिप्लीशन कामा बायोलॉजिकल इन्वेजन देखना है, एनर्जी उनमें से रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी देखना है। ठीक है, और कॉन्टेम्परेरी प्रैक्टिसेस इन रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे कि EIA और GIS। ठीक है, GIS होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक, और वहीं जब हम बात करते हैं EIA की, तो EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में यहाँ पर देखते हैं। ठीक, इसके बाद पार्टिसिपेटरी रिसोर्स अप्रेजल, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट विद एम्फेसिस ऑन कार्बन फुटप्रिंट, रिसोर्स अकाउंटिंग। ठीक है, अब आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि डेवलपिंग कंट्री में या बोल सके तो जैसे कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ज़्यादा है, या डेवलपिंग कंट्री में इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ज़्यादा है? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट जो देखेंगे, सेकेंड यूनिट है, जो आप लोग 12th से ही पढ़ते चले आ रहे हो, कहीं ना कहीं BSc में भी उसे पढ़ा है, चाहे हो सकता है जूलॉजी में पढ़ा हो, लेकिन बॉटनी के 6 सेमेस्टर में दे रखा है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो इसमें क्या डिफिनीशन ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी की डिफिनीशन क्या है, इकोलॉजिकल फैक्टर क्या है। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि टर्म इकोलॉजी किसने दी थी कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि टर्म इकोलॉजी किसने दी थी। इसके बाद फैक्टर हैं। ठीक है, देखो इकोलॉजिकल फैक्टर जो होते हैं बायोटिक फैक्टर हैं और एबायोटिक फैक्टर हैं। बायोटिक फैक्टर हैं और एबायोटिक फैक्टर हैं। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि एबायोटिक फैक्टर्स के नाम लिख के बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटरेक्शन। इकोलॉजी में जो पॉजिटिव एंड निगेटिव अगर हम इंटरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जो सिम्बायोटिक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसा इंटरेक्शन है, पॉजिटिव इंटरेक्शन है या निगेटिव इंटरेक्शन है। ठीक है, फिर इसके बाद इकोसिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ एन इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, एबायोटिक एंड बायोटिक, कॉम एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो सिस्टम पढ़ना है, इकोलॉजिकल सक्सेशन देखना है, डिफिनीशन एंड टाइप, डिफरेंट टाइप के इकोलॉजिकल सक्सेशन तुमने पढ़े भी होंगे, ऑटोजेनिक, एलोजेनिक, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन देखना है। ठीक है, बड़ा इजी है। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ जैसे सक्सेशन हो रहा है उसके बेस पे कि कौन से एरिया से हो रहा है, हाइड्रोस्फीयर से हो रहा है या जीरोस्फीयर से हो रहा है। ठीक है, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो एनर्जी का इकोलॉजिकल पिरामिड होता है, एनर्जी का जो पिरामिड होता है
वो अपराइट होता है या अपवर्ड होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। या इन्वर्टेड होता है या अपराइट होता है, ये कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर उसके बाद एडेप्टेशन बताना है, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स, इपीफाइट्स एंड पैरासाइट्स। तो ये हमें बड़ा, ये यूनिट बड़ा अच्छी यूनिट है जिसमें मज़ा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है। और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ कंपटीशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके बाद बात करेंगे यूनिट थर्ड की। इसमें हमें सॉइल फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड कंजर्वेशन, मतलब सॉइल के फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिफरेंट टाइप की सॉइल्स क्या है, कैसे सॉइल को कंजर्व करना है, वो सारी चीज़ें हम यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट फोर की। यूनिट फोर में हमारा है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। तो इसमें हम डिफिनीशन देखेंगे, जेनेटिक, स्पीसीज, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है, जो जीन लेवल पे होती है जेनेटिक, जो स्पीसीज लेवल पर डाइवर्सिटी, या जब हम इकोसिस्टम में कोई डाइवर्सिटी देखते हैं तो एक बड़े जियोग्राफिकल एरिया को लेकर जब बात करते हैं तो ये यहाँ पे हम बात करेंगे। वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सोशल, एथिक्स, एस्थेटिक, ऑप्शनल वैल्यू। अब जो हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैं, ठीक है, वो देखने हैं। थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, बायोटिक कम्युनिटीज एंड पॉपुलेशन, देयर करेक्टर्स, डायनामिक्स, ये पढ़ना है। इसका बाद एंडेमिक एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज देखनी है इंडिया की। इसका बाद इकोलॉजिकल निच, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इको टाइप्स क्या होता है, इकोलॉजिकल इंडिकेटर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने हैं। इसी के साथ साथ हमें कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जाता है पहले पढ़ चुके होंगे, एक्सिटिव कंजर्वेशन एंड इन सिटू कंजर्वेशन, एक्सिटिव कंजर्वेशन एंड इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। इसके बाद रेड डाटा बुक, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सिटिव कंजर्वेशन एंड इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक। इसके बाद रेड डाटा बुक, बॉटनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, हॉटेस्ट स्पॉट्स, बायो रिजर्वायर, ठीक है। रोल ऑफ सीड बैंक, जीन बैंक, वैल्यून प्लांट रिसोर्सेज, इको टूरिज्म, रोल ऑफ NVPGR, FAO, VSI, ये सब बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनका क्या रोल है, ठीक है। तो जैसे NVPGR की फुल फॉर्म क्या है कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। फिर अगर नहीं पता तो मैं बताऊंगा। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट 5 की। यूनिट 5 में फाइटो जियोग्राफी, जिसमें हम बायोजियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, वर्ल्ड आर्कियोलॉजिकल फ्लोरिस्टिक जोन्स ऑफ इंडिया देखेंगे, नेचुरल वेजिटेशंस ऑफ इंडिया, स्टैटिक एंड डायनामिक प्लांट जियोग्राफी देखेंगे, बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, ये पढ़ेंगे, फाइटोजियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया एंड वेजिटेशन टाइप इन उत्तर प्रदेश, ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट 5 में देखेंगे। इसके बाद हम जब बात करेंगे यूनिट 6 की, यूनिट 6 भी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम इन्वायरमेंटल ऑडिट एंड सस्टेनेबिलिटी देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट, guidelines of environmental audits, methodology adopted along with the some industries केस स्टडीज पढ़ेंगे कुछ इंडस्ट्री के। इसके बाद ही बात इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड देखेंगे, ISO 14,000 सीरीज, स्कीम ऑफ लेबलिंग ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट, लाइफ साइकिल ऑफ एनालिसिस कॉन्सेप्ट एंड एनर्जी ग्रीन ऑडिट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में देखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी यूनिट जो है इंटरेस्टिंग तो होगी लेकिन थोड़ा इसमें चीज़ों को समझना, क्योंकि ये तुमने पहले चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी, उन चीज़ों को देखना है यहाँ पे। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट नंबर 7, पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी। पॉल्यूशन पढ़ना है, वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ना है और उसके चारों तरफ जो इकोनॉमी घूम रही, इकोनॉमी कैसे, उस सारी चीज़ों को यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो जैसे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन देखना है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ देखने हैं इसमें, और बायो रेमिडिएशन, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेसेस, ठीक है, और ट्रिकलिंग फिल्टर्स, ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स, फ्लूड्स, वेड रिएक्टर्स, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, न्यूट्रलाइजेशन, ETPS, स्लज मैनेजमेंट, डिजास्टर्स, अपफ्लो एनारोबिक स्लज, ब्लैंकेट रिएक्टर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी मतलब हम
जैसे कि केस स्टडी पढ़ेंगे, गंगा एक्शन प्लान देखेंगे, यमुना एक्शन प्लान देखेंगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट यूनिट होगी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीएनजी, वेस्ट टाइप्स, कलेक्शन ऑफ एंड डिस्पोजल, रिसाइकलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। वहीं हम बात करेंगे यूनिट 8 की, तो यूनिट 8 में है इन्वायरमेंटल एथिक्स, कार्बन क्रेडिट, रोल ऑफ जीआईसी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो जो कार्बन क्रेडिट है उसको देखेंगे, क्या है कॉन्सेप्ट इसका देखेंगे कार्बन क्रेडिट का, इसका एक्सचेंज ऑफ कार्बन क्रेडिट, कैसे कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज होते हैं उनके बारे में देखेंगे। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंस एंड मीनिंग एंड वेज, ठीक। इसके बाद अगला है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स एंड होलोकास्ट, ये सारी चीज़ें इस यूनिट में हम देखेंगे। इसी के साथ साथ हम वेस्ट लैंड देखेंगे, इनका रिक्लेमेशन देखेंगे, ठीक। इसके बाद क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म भी देखेंगे, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसे बोला गया जीआईएस, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट एंड बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट होने वाली है। तो हम आगे जो वीडियो बनाएंगे, अब सारा सिलेबस हमने बीएससी का देखो सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस कर लिया है। अब आगे हम नेक्स्ट अब स्टार्ट करेंगे कि सिलेबस पर वीडियो बनाने के, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, अपने जूनियर सीनियर या जो भी कोई है उनको इस चैनल को शेयर करें और इसका ये फ़ायदा उठाएं। हम आगे से कंटिन्यू वीडियो अपलोड करेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक। थैंक यू फ्रेंड।